बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शम्सुल अमीन और मेरे तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम टीचर्स को, तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आ, खुशी और गम तो है, वो तो आते रहते हैं। गम में तो एक्चुअली हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन खुशी की दिन जो है उसको जो है उसमें हम पढ़ सकते हैं। सो मेरा काम तो है पढ़ाना। अगर मैं पढ़ा सकता हूँ ईद के दिन, तो स्टूडेंट मस्ट स्टडी, आप लोगों को जो है पढ़ना चाहिए। हाँ, अलबत्ता उन स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना चाहिए जो ऑलरेडी एमबीबीएस में है, इंजीनियरिंग में है या एफएससी से कम लेवल पर है। एंड ओनली स्टूडेंट्स हु मस्ट रीड आर ईटा एंड एमडीकेट एस्पिरेंट्स, जो इस साल ईटा देंगे, रिपीटर्स है, तो दे मस्ट स्टडी, ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट स्टडिंग। हाँ, ईद के दिन है, एंजॉय भी करनी चाहिए। अगर रात को किसी ने पार्टी अरेंज की तो वो भी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, सो यू मस्ट यूज इट। टाइम है आपके पास तो या तो कुछ गेम खेलो, माइंड को रिफ्रेश कर लो, या जस्ट प्ले द गेम्स ऑफ फिजिक्स। आई लव इट, मुझे ये पसंद है। तो आज के दिन जो है मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा एंड इट विल बी एन ईदी फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों ने ईदी देनी है तो I can provide an account for that. So we are going to start thermodynamics. छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट लॉ से पहले थर्मल इक्विलिब्रियम, इंटरनल एनर्जी, वर्क, कैलोरी, हीट एंड वर्क, थर्मोडायनामिक स्टेट, स्टेट फंक्शन, टाइप्स, रिवर्सल, इरिवर्सिबल साइकिल, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेम्परेचर स्केल्स। कितनी स्केल्स हैं हमारे पास, कौन से हम यूज़ करेंगे और एक से हम दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म यूज होता है, दिस आर एक्चुअली टर्म जो आगे इस चैप्टर में यूज होंगे। सो द फर्स्ट वन इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, लेट्स सपोज हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स है। एक है ऑब्जेक्ट ए और इसकी टेम्परेचर है टी ए, दूसरा हमारे पास है बी ऑफ विच टेम्परेचर इज टी बी। ए की टेम्परेचर ज्यादा है बी से, दो बॉडीज है, एक हॉट दूसरा कोल्ड, इसको हम इस तरह अटैच करें। लेट्स सपोज ये दो मार्कर है, एक की टेम्परेचर ज्यादा है दूसरे की कम है, इसको मैं इस तरह कर लूँ तो क्या होगा कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है इसका टेम्परेचर जो है इससे हीट मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा और इसका टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज होगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। लेट्स सपोज टू ऑब्जेक्ट्स है ए एंड बी, ए की टेम्परेचर ज्यादा है बी से, तो क्या होगा, ये हमारे पास ए की टेम्परेचर है, ये हमारे पास जो है बी की टेम्परेचर है। तो क्या होगा हमारे पास कि ए बी को हीट देगा, ए की टेम्परेचर थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होगी और बी की टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज होगी। तो जब ए की टेम्परेचर हमारे पास इनिशियली, इसकी टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा थी और इसकी टेम्परेचर हमारे पास कम थी, तो कुछ देर के बाद ए की टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज होगी और बी की टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज होगी। तो ये डिक्रीज हो रहा है और ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा कि जिस पर हमारे पास ये जो ए है और ये बी है, इन दोनों का टेम्परेचर हमारे पास सेम हो जाएगा। तो इस पॉइंट के बाद हम कहेंगे कि देयर विल बी नो हीट फ्लो, दोनों की टेम्परेचर सेम हो जाएंगी। तो हम कहेंगे कि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन सेम टेम्परेचर। दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये होगा कि दोनों की टेम्परेचर हमारे पास सेम है। तीन ऑब्जेक्ट्स है तो तीनों सेम होगी। फिर हमारे पास है वर्क डन। तो याद रखिए कि द ओनली वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स इज पीवी वर्क डन। सही है, कहाँ से आती है, लेट्स डिराइव इट। डब्ल्यू हमारे पास बराबर है एफ डी की, चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड फोर्स, और डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पिस्टन है, इसकी इनिशियल वॉल्यूम थी और ये एक्सपेंड हो जाती है फ्रॉम V1 से ये चली जाती है V2 में, इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है, इतनी वॉल्यूम में चेंज आ जाती है। सो यहाँ पर डिस्टेंस x है, सो इसको मैं x इस तरह लिखूंगा, W इज इक्वल टू एफ एक्स। इसके अलावा हाँ, हमने पढ़ा था प्रेशर में कि प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से अगर मैं प्रेशर फोर्स को फाइंड कर लूँ तो दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया। यहाँ से मुझे एफ फाइंड करनी है, ए यहाँ पर आएगा पी ए, तो एफ इज इक्वल टू पी ए। इस इक्वेशन में अगर मैं ये लिख लूँ तो मेरे पास बन जाएगा पी ए एक्स। और चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड में हम कहते हैं, या इस तरह हम कहते हैं कि अगर लेट सपोज ये हमारे पास एक ट्यूब हो, ये इसके हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये हमारे पास इसकी इतनी लेंथ है,
तो ये जो वॉल्यूम है दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एक्स। तो ये जो ए एक्स है इसके बजाय मैं इस तरह वी भी लिख सकता हूँ वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम जो है V1 से V2 है, डेल्टा वी के बराबर है, तो इसको मैं लिखूंगा P डेल्टा वी। तो द ओनली वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स इज P डेल्टा वी। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द ओनली वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी, लेट सपोज ये हमारे पास गैस है, तो इसमें हमारे पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है और जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, इन सब को जो है अगर मैं सम कर लूँ, इन सम से जो एनर्जी आएगी उसको मैं कहूँगा इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय यू। पोटेंशियल एनर्जी की तो टाइप्स नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास टाइप्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है, ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये जो है ट्रांसलेटरी मोशन करेंगे, तो इसमें हमारे पास ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगा जमा काइनेटिक एनर्जी। ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है रोटेट भी करेंगे, तो दे विल हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। प्लस हमारे पास ये पार्टिकल जो है वाइब्रेशन भी करेंगे टू एंड फ्रो, सो देयर विल बी also vibrational kinetic energy. So sum of potential energy, translatory kinetic energy, rotational kinetic energy and vibrational kinetic energy, इन सब की एनर्जी को हम कहते हैं U। लेकिन याद रखें कि U को हम फाइंड नहीं कर सकते, बट डेल्टा U को हम एक्चुअली इजीली फाइंड कर सकते हैं। सही है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कैलोरी। कैलोरी हमारे पास ओल्ड यूनिट है, दिस वाज ओल्ड यूनिट ऑफ हीट। अब तो हमारे पास जो है इसका ऐसा यूनिट हमारे पास जूल है, लेकिन पहले हमारे पास इसका यूनिट जो है वो जूल जो कैलोरी हुआ करता था। सही है। हीट का यूनिट जो है हम कैलोरी यूज करते थे। अब अगर सपोज हमारे पास 1 ग्राम H2O है हमारे पास, इसको जो है मैं हीट दे दूँ, इसकी टेम्परेचर राइज हो जाए बाय 1 डिग्री सी, तो इसके जितना हीट चाहिए वो हीट हमारे पास एक्चुअली 1 कैलोरी होगा। 1 ग्राम वाटर की टेम्परेचर जब 1 डिग्री इंक्रीज हो जाए तो जितना हीट चाहिए होता है वो हमारे पास 1 कैलोरी होता है। ये छोटा यूनिट है। बड़ी यूनिट के लिए हम मास लेंगे 1 kg। जब 1 किलोग्राम ऑफ वाटर की टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज हो जाए तो इसके लिए जो हीट चाहिए वो हमारे पास है 1000 कैलोरी या 1 किलो कैलोरी। सही है। फिर हमारे पास है हीट एंड वर्क। जूल हमारे पास साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि वर्क एंड हीट आर इंटर कन्वर्टिबल। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह कर ले कि हम इस तरह हाथों को रब कर ले, तो हमारे पास क्या होगा कि इसकी टेम्परेचर राइज हो जाएगी। सही है। इस तरह अगर हम ड्रिल से दीवार में सुराख कर ले बिट की मदद से, तो जो बिट होती है वो गर्म हो जाती है, या हथौड़े को जो है नेल पर मारे तो नेल और हथौड़ा जो है वो गर्म हो जाता है। तो जहाँ पर भी वर्क होगी वहाँ पर हीट प्रोडक्शन हमारे पास होगी। सही है। अब यहाँ पर हम अगर जे लगा ले कांस्टेंट, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा ले, तो इस जे को हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट और जूल कांस्टेंट। जूल हमारे पास बराबर है W डिवाइड बाई Q। तो अकॉर्डिंग टू जूल, अगर W का यूनिट हम जो वर्क है वो हम जूल ले ले और Q हीट का यूनिट कैलोरी ले। स्टार्ट में जो है हम जो वर्क का यूनिट जूल लेते थे, लेकिन ओल्ड यूनिट हमारे पास Q किस तरह था, कैलोरी का। तो हमारे पास जे की वैल्यू आ जाएगी जूल पर कैलोरी, और इसकी हमारे पास जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो है 4.18 जूल, यानी 1 कैलोरी में हमारे पास कितनी जूल होंगे, 4.18 जूल। तो अगर जूल कांस्टेंट की यूनिट हम जूल पर कैलोरी में लिखे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4.12 हमारे पास आ जाएगी। अगर SI में लिख ले तो हमारे पास ऊपर भी जूल नीचे भी जूल, तो हमारे पास 1 आएगी। फिर हमारे पास है थर्मोडायनामिक सिस्टम, एवरीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन। इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। लेट सपोज इस मार्कर को मैं स्टडी करना चाहता हूँ तो ये एक सिस्टम हो गया, इन दो को मैं स्टडी करना चाहता हूँ तो ये सिस्टम हो गया, इस रूम को मैं स्टडी करना चाहता हूँ क्लासरूम को, तो ये मेरे पास थर्मोडायनामिक सिस्टम हो गया। और याद रखें कि स्टडी, इसके अलावा एवरीथिंग एल्स, सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ें हैं सब के सब हमारे पास क्या होगी, सराउंडिंग होगी। बाउंड्री हमारे पास क्या होगी, बाउंड्री हमारे पास वो होगी जो सेपरेट करती है सिस्टम एंड सराउंडिंग को। इसके अलावा एट द बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी, ये हमारे पास रियल भी हो सकती है
एंड इट कैन आल्सो बी इमेजिनरी। इसके अलावा इट कैन बी मूवेबल और इट कैन बी फिक्स्ड। सही है, तो ये हमारे पास इसके कुछ खुसूसियात है। इसके अलावा हमारे पास सिस्टम के टाइप्स है, तो टाइप्स हमारे पास कितने हैं? 3 टाइप्स है। एक है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इन तीनों में मास और एनर्जी का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल हम एक पॉट ले ले, एक चीज, एक बर्तन ले ले, उसमें पानी जो है वो रख ले हीटर पर, तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद जो है हीट एंटर स्टार्ट हो जाएगा, एंटरिंग इनटू द पॉट, और हमारे पास क्या होगा, बर्तन से वाटर मॉलिक्यूल्स भी इवापोरेट निकलेंगे होंगे। तो यहाँ से मास निकल रही है, यहाँ से हीट ऐड हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मास में भी चेंज आ सकते हैं और हीट में भी, एनर्जी में भी चेंजेस आ सकते हैं, तो इस सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम। क्लोज क्या होगा? फॉर एग्जांपल हम प्रेशर कुकर ले ले, उसको गैस पर रखे, तो हमारे पास हीट तो एंटर हो सकता है लेकिन मास लीव नहीं कर सकता। तो इस सिस्टम को, जहां पर मास की इंटरचेंज नहीं हो सकती बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, लेकिन हीट की एक्सचेंज अगर हो सकती है, तो दैट विल सिस्टम विल बी कंसिडर्ड एज क्लोज सिस्टम। The third system is isolated system. Isolated system is that type of system in which none of these, none of mass, neither mass and nor heat can enter or leave the system. For example, हम थर्मोफ्लास्क ले ले, वो क्लोज हो, तो ना ही मास बाहर आ सकती है, ना ही अंदर जा सकती है, ना हीट अंदर जा सकती है, ना अंदर से हीट हमारे पास वो बाहर आ सकती है। तो दिस सिस्टम विल बी कंसिडर्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। फिर हमारे पास है स्टेट वेरिएबल, इसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शंस। ऐसी प्रॉपर्टीज हमारे पास गैसेस की, जो हमारे पास गैस की स्टेट को जो है वो डिस्क्राइब करती है, दीज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जो आइडियल गैस इक्वेशन में है PV इज इक्वल टू nRT, दिस प्रेशर, दिस इज V, दिस इज T, ये 3 चीजें जो है दीज आर कंसिडर्ड स्टेट वेरिएबल। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास क्या है? इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास स्टेट वेरिएबल है। और स्टेट वेरिएबल हमारे पास, याद रखे कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 गैसेस है, एक के टेम्परेचर 100 है, एक 110, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होगी कि 110 और 100 कहाँ से आई है, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो जस्ट टेम्परेचर में किया होगा कि टेम्परेचर कितना है, किस तरीके से आया है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं होगा। और इसके अपोजिट पर वर्क और हीट जो है, वर्क एंड हीट, ये दोनों हमारे पास दीज आर नॉट स्टेट फंक्शन। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, तो वर्क एंड हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इसके अलावा यहाँ पर एंट्रोपी भी लिखे, एंट्रोपी, वर्क एंड हीट आर नॉट अ स्टेट फंक्शन। 3 चीजें और है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड साइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ए स्टेट है और इसको मैं लेट सपोज क्यू ऐड कर लूँ, ये बी स्टेट में चला जाए, फिर इस पर मैं कुछ काम कर दूं और ये बी की बात सी पर चला जाए, तो दिस इज इनिशियल स्टेट, दिस इज द फाइनल स्टेट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सी ए पर वापस आ जाए, तो सी में बी, सी से बी पर किस तरह आएगा? यहाँ पर वर्क डन हुआ था, तो जब अगर ये सिस्टम सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर ले, तो ये सी से बी में आ जाएगा। यहाँ पर ए में बी में जाने के लिए क्यू ऐड हुआ था, तो अगर बी में वापस आने के लिए सेम हीट रिमूव हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये ए में दोबारा आ गया। सो दिस सिस्टम विल बी कंसिडर्ड एज रिवर्सिबल, यानी जिस जहां से हम गए थे वहां पर वापस आ जाए, इनिशियल पोजीशन को वापस रीगेन कर ले, लेकिन सेम पाथ फॉलो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इस ए से हम बी पर आ गए, बी से हम सी पर आ गए, सी से हम डी पर, और फिर डी के बाद हम दोबारा यही रास्ता दोबारा पकड़ ले, डी से सी पर, सी से बी पर, बी से ए पर आ जाए। सो यहाँ से स्टार्ट हो गए थे, यहाँ तक आ गए, और फिर यहाँ से दोबारा ए पर आ गए। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल ये होगा, फॉर एग्जांपल बम ब्लास्ट हो जाए, तो सब कुछ जो है वो हमारे पास रिवर्सिबल नहीं हो सकता, तो वो प्रोसेस हमारे पास इरिवर्सिबल होगा। सही है। सो कुछ प्रोसेस हमारे पास इरिवर्सिबल भी होते हैं। जनरली जो स्लो रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं, और जो फास्ट रिएक्शन होते हैं दीज आर मोस्टली इरिवर्सिबल। फिर हमारे पास है साइक्लिक। साइक्लिक ये है कि ए सी बी में, बी सी सी पर, सी सी डी पर, और डी सी ए पर आ जाइए, यानी एक पाथ, क्लोज पाथ कंप्लीट कर ले। सो अगर क्लोज पाथ हो तो इसको हम कहेंगे साइकिल। सही है। तो साइकिल में क्लोज पाथ होना लाजिमी है। सही है। फॉर एग्जांपल, ए से ऑब्जेक्ट बी पर चला जाए, बी सी सी पर आ जाए, और सी सी दोबारा ए पर आ जाए,
तो इस साइकिल को, इस प्रोसेस को हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। जिस तरह हम कार्नोट साइकिल में कहते हैं, वो भी हमारे पास एक साइकिल होता है। लास्ट हमारे पास है टेम्परेचर स्केल। तो टेम्परेचर स्केल्स हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्केल्स हम पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट, डिग्री सी, केल्विन। इसके अलावा रैंकिन भी है, रिमूर भी है, रैंकाइन भी है, और भी सिस्टम्स है हमारे पास, लेकिन हम एफएससी में इन तीनों को तक महदूद रहते हैं। इन सिस्टम में जो है वो डिफरेंस होता है वैल्यूज की। फॉर एग्जांपल, जब वाटर फ्रीज होती है, आइस फॉर्मेशन होती है, तो डिग्री सी पर उसकी वैल्यू 0 डिग्री सी पर हम कहते हैं कि फ्रीज होती है, और 100 डिग्री सी पर वाटर हमारे पास बॉयल होती है। तो एक हमने बॉइलिंग पॉइंट लिया होता है और एक हमने फ्रीजिंग पॉइंट लिया होता है, और इसको हम कहते हैं टेम्परेचर स्केल। फ़ारेनहाइट पर फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास 32 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि बॉइलिंग 212 पर। इसी तरह केल्विन पर 273 से लेकर 373 तक। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन 273 से 373 तक, यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास 100 है, 373 माइनस 273। यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 180 है। सही है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि कौन सी दो स्केल्स पर जो है नंबर ऑफ डिवीजन सेम है, सो डिग्री सी एंड केल्विन बोथ है 100 डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, कन्वर्जन। सो याद रखे कि किसी भी स्केल के लिए हमारे पास जी इक्वेशन कांस्टेंट होती है, रीडिंग माइनस लो फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, लो फिक्स पॉइंट। फॉर एग्जांपल, रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट स्केल माइनस लो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारे पास 32 है, डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट को हम अपर फिक्स पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर फिक्स पॉइंट। तो ये हमारे पास है 212 माइनस 32। इसी तरह डिग्री सी के लिए हमारे पास आ जाएगी, रीडिंग ऑन डिग्री सी माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0। इसी तरह केल्विन की लिए आ जाएगी, केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाय 373 माइनस 273। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू डिग्री सी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइड बाय 100। यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको नोट कर ले। अगर हमने फ़ारेनहाइट और डिग्री सी को में कन्वर्जन करनी है, फ़ारेनहाइट से डिग्री सी में, डिग्री से फ़ारेनहाइट में, तो हम इन दो इक्वेशंस को लेंगे। अगर डिग्री सी और केल्विन में लेना है, डिग्री को केल्विन में या केल्विन में डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो फिर हम ये दोनों लेंगे। सही है। अगर फ़ारन से केल्विन में या केल्विन से फ़ारन में, तो ये दोनों हम लेंगे। सही है। तो हमारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, हमने डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट करनी है, तो डिग्री सी ओवर 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाई 100। तो ये हमारे पास ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डिग्री सी इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। यानी अगर केल्विन में कुछ रीडिंग है वो यहाँ पर लिख ले, 373 है, तो 373 माइनस 273 100। तो 373 केल्विन हमारे पास 100 के बराबर है। सो दिस इक्वेशन हमारे पास ये है। बाकी अगर फ़ारेनहाइट से डिग्री सी में कन्वर्ट करनी है, तो फिर आप लोग जो है वो इस तरह ये दोनों ले रहे हैं, जो भी चाहिए वो भी हम इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कि कौन सी स्केल पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सी बराबर होते हैं, इन दोनों को ले रहे, ये इसको भी एफ कर ले, या इसको ये डिग्री सी, इसको भी डिग्री सी कर ले, दोनों को एक्स एक्स कर ले। इन इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर ले, तो याद रखें कि -40 पर हमारे पास क्या होता है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सी बराबर होती है। ये देख ले कि हमारे पास जो है डिग्री पर 0 वैल्यू है, फिर हमारे पास 100 तक चली जाती है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट में मेरे पास 32 है, फिर मेरे पास 212 तक। जब हम नीचे आएंगे तो ये लेट सपोज अगर -212 आ गया, तो ये -100 आएगा। तो अगर हम नीचे आएंगे तो ये वैल्यू भी माइनस में 40 पर जब आए, तो सेम स्केल पर हमारे पास यहाँ भी -40 होगा। सो -40 डिग्री सी -40 फ़ारेनहाइट पर बराबर होती है। अगर हम एमसीक्यूज में आ जाए कि किस रीडिंग पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सी दोनों बराबर है, तो द आंसर इज -40। So this was all about the basic terminologies of thermodynamics. Thank you for today.